अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पहले था डू लूप, फिर आगे उसके बाद वाइल लूप, डू वाइल लूप, और थर्ड हमारे पास है फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ये देखिए फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप में ये होता है कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम बताना होता है कि इस टाइम के अंदर ये कंडीशन हो, ये इंक्रीमेंट हो यहाँ तक, और ये चीज़ है, इसको हमने इतना दिखाना है, कंट्रोल करके यानी बताता है उसको। तो उसके दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप, कि जितना हमने चलाना है फॉर लूप, जितनी मर्जी स्टेटमेंट है, जस्ट हमने पहले बतानी कितनी हमें चाहिए, वो सारी की सारी हम स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल होता है, क्योंकि पहले वाले में हमने कंडीशन ऊपर देनी है या कंडीशन नीचे देनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फॉर के बाद हमने उसको इनिशियलाइज़ भी कर देना है कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद उसकी कंडीशन भी दे देनी है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो वाली चीज़ भी इसी में ही आ जाएगी। तीनों चीज़ें फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ये इसकी हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है। फिर फॉर लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, फिर आगे स्टेटमेंट है, फिर ये वाली सारी कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब पे यहाँ पे जो अप्लाई होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये देखें तीन चीज़ें, इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फॉर लूप पहले आ गया, इनिशियलाइजेशन, एक्स को 1 दिया, वाई को भी 1 दिया, फिर उसके बाद कंडीशन लगाई कि एक्स जो है लेस देन है एंड इक्वल टू है 10 की कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन हो तो तब तक क्या है, एक्स ही बढ़ता जाए, वाई बढ़ता जाए, इंक्रीमेंट भी होता है या डिक्रीमेंट भी होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए फ्लो चार्ट के तो बता रहा है कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया, जो चीज़ हमने इंटीजर जो है उसको इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियलाइज़ करने के बाद वो चलेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन के बाद फिर वो थोड़ा सा लूप चलाएगा, लूप ऑफ बॉडी के बाद फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लूप चलाते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, सबसे पहले n को हमने 1 की इक्वल दे दिया, इनिशियलाइज़ किया, फिर उसकी कंडीशन देखी कि n जो है ग्रेटर दैन या इक्वल टू 10 से हो, अगर वो ट्रू होती रही तो फिर क्या वहाँ पे एक प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जमा प्लस लगा के सी प्लस प्लस के यानी कि ए प्लस या एन प्लस प्लस लगा के हम आई प्लस प्लस लगा कर हम फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे दोबारा, फिर वो चलेगा, फिर कंडीशन देखेगा, यहाँ तक चलता रहेगा। इनिशियलाइज़ हमने एक दफ़ा करना होता है। तो इसका और उसका जो है ना यही डिफरेंस है, इसको फ्लो चार्ट को करना। और यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है। प्रोग्राम क्या दिया गया है कि हमने चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करनी है यहाँ पे एक साथ ही। तो कैसे करनी है वो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट भी किया हुआ है, कंडीशन भी लगाई हुई है, इनिशियलाइज़ भी किया हुआ है। प्रोग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने नया प्रोग्राम बनाया, नई फाइल बनाई। यहाँ पे हम जो लिखते हैं इंक्लूड के बाद हमारे पास आ जाता है आईओस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस लगा देंगे std बटन कोमा के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर मेन, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लूप वाला काम करना है। हम कौन सा काम कर रहे हैं, फॉर लूप। अगर हम वाइल लूप करते तो यहाँ पे हमने वाइल लिखना था। ठीक है, हम फॉर लूप वाला काम कर रहे हैं, फॉर लूप। उसके बाद आपको पता है कि लूप के अंदर हम ब्रैकेट लिखते हैं। अब इसके अंदर ही हमने सारी चीज़ों को इनिशियलाइज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करते थे, इनिशियलाइज़ करना है एंड में क्या, अगर आई हम लेते हैं उसको बराबर रख देना है 1 की। ये क्या है, इनिशियलाइज़ हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे पास कंडीशन लगानी है कि आई जो है वो लेस देन हो और इक्वल हो हमारे पास इसके। यहाँ पे हमने क्या है 10 लगा दी। ठीक है, ये भी चीज़ मुकम्मल होगी। सबसे पहले क्या हुआ, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया कि आई को 1 के इक्वल कर दिया, ये इनिशियलाइज़ होता है। दूसरा कि कंडीशन लगा दी कि आई लेस देन और इक्वल टू 10 के हो, तब तक क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट एक वैल्यू चाहिए हमें, इंक्रीमेंट में चाहिए हमने आई, और साथ में हमने क्या लगा दिया, प्लस प्लस। ठीक है, ये कंडीशन हो,
ये इनिशियलाइज है, ये कंडीशन हो, और ये हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाए, कब तक होता जाए। यहाँ पे अब हमने ब्रैकेट लगानी है, फॉर लूप किस पे अप्लाई करनी है, ये फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर हमने सारी कंडीशनें लगा के यहाँ से फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से किस पे लगानी है, सी आउट हमें शो हो जाए, क्या शो हो जाए, आई, ठीक है, ऊपर हमने आई लिया था ना, आई जो है वो शो हो जाए, और यहाँ पे एंड लाइन भी हो जाए, ठीक है। और बस हमें ये चीज़ चाहिए, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। अब ये देखिए इनिशियलाइज़ किया और जस्ट हमने आई को प्रिंट कर दिया। कब तक प्रिंट होता रहे, जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपाइल किया, एरर नहीं आया, अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी उसने जो है प्रिंट करके हमें दे दी है। सही है। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर लूप था। फॉर लूप के अंदर ये वाला हम काम करते होते हैं, 10 तक वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वही चीज़ है बेटा यहाँ पे जो हम कर रहे थे, ये कैसे काम करता है मैंने आपको सारा बताया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो उसने बताया है, डेट डिस्प्ले ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। अब उसने ये बताया है कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर के अंदर जितने भी हमारे पास ऑड नंबर आते हैं उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। ऑल नंबर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कैसे हमने उसको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वर्ड है, लॉन्ग इंटीजर दे दी है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 के इक्वल दे दी है। अब लॉन्ग के हमारे पास एक डाटा टाइप है इंटीजर की, उसमें कितनी हमने दे दी 1, इंटीजर C1 दे दिया, 2 इंटीजर हो गए हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट है, दूसरा ये वाला है। अब फॉर सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया C को, फिर C को कंडीशन दी, फिर C का इंक्रीमेंट किया, कहाँ तक, 2 तक इंक्रीमेंट किया, ठीक है। 2 तक इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने C+2 कर दिया। C के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 होगी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल टू है C के, जो हमारे पास C की जो वैल्यू होगी उसमें प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये देखिए कहाँ तक चलना है, 10 के साथ चलना है, ठीक है। 10 के साथ चलने के बाद उसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे ये देखिए, इसको ना गौर से पढ़ें। तो डेट डिस्प्लेज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। हमारे पास जो भी ऑड नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक, उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। अब वो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, वो प्रोडक्ट अब हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या, लॉन्ग किया, इंटीजर दिया, क्योंकि वो लॉन्ग तक हम नंबर लेके जा रहे हैं ज़्यादा, 3 हिस्सों में वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए हमने उसको प्रोडक्ट लिया। इसको किसके साथ बराबर कर दिया, 1 के। C को लिया, C को किससे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया, 1 से, फिर इसको 10 से किया, फिर इसको 2 बढ़ाते जाना है, क्योंकि 1 है, 1 के अंदर 2 ऐड होगा, 3 का आगे क्या ऐड होगा, उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा, 3 के आगे 2, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 2। अब वो जो प्रोडक्ट आ जाएंगे सारे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और C के इक्वल हो जाएगी। दैन क्या होगा, द रिज़ल्ट इज़, प्रोडक्ट के अंदर ये हमारा रिज़ल्ट चला जाएगा, ठीक है। जब ये रिज़ल्ट जाएगा तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास नीचे प्रोग्राम है कि यहाँ पे हमने जो है फाइंड क्या करना है, स्केल फाइंड करना है, ठीक है। टेबल हमने एक बनाना है, किस नंबर का, एक नंबर का बनाना है, फॉर लूप का यूज़ करते हुए किसी भी नंबर का। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, इंटीजर क्या है, टैब किया, इंटीजर कोई भी नाम दे सकते, टैब लिखा है, और एक है LEN लिखा है लेंथ के हिसाब से, और C लिखा है। सबसे पहले इंटर नंबर,
जिस चीज़ का हमने नंबर क्या कहते हैं टेबल फाइंड करना वो लिखना है। यहाँ पे डू लिखा हुआ, मैं 2 लिख देता हूँ। 2 हो गया, किस में चला गया, टेबल के अंदर चला गया, टैब के अंदर, ये जो हमने टीचर बनाया था इसके अंदर चला गया। सी आउट क्या होगा, फिर एक मेरे स्क्रीन शो होगी, उसमें कहेंगे कि लेंथ ऑफ टेबल, कि टेबल की लेंथ आपने कहाँ तक फाइंड करनी है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि लेंथ मैंने फाइंड करनी है 8 तक, या कोई भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने टेबल को जो है फाइंड करना है। ठीक है, 1 से पहले 2 से स्टार्ट हुआ था, 10 तक जाना है या जैसे भी। फिर क्या होगा, फार लूप के अंदर हमने क्या करना है, सी को इनिशियलाइज़ किया, वही काम करते हैं फार लूप के अंदर। फिर सी को क्या किया हमने, लेस देन इक्वल टू लेंथ के रखा, लेंथ सी के हमारे से क्या कम हो और बराबर हो, और उसके बाद सी का इंक्रीमेंट होते जाना। सी आउट क्या होगा, टेबल आएगा, टेबल किसका हमने मालूम करना था, 2 का, ये 2 ऐसे रो में आता जाएगा। देन हमारे पास ये स्टार आ गया, मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सी प्रिंट होता जाएगा। सी क्या है कि वो ऑटोमेटिकली कहाँ तक हमने फाइंड करना लेंथ, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट होता जाएगा, वो कहाँ तक होता जाएगा, जब वो हमने जो लेंथ बताई हुई है 8 बताई हुई, 8 तक जब सी जाएगा तो ऑटोमेटिकली यह प्रोग्राम बंद हो जाएगा 8 तक, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे बताई कि लेंथ हमने उसको कितनी 8 बताई है, सी उसके साथ कंडीशन है, यहाँ तक इसकी लेंथ जाएगी 8 तक, वहाँ तक प्रोग्राम चलेगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के हमारे पास टेबल मल्टीप्लाई बाय सी हो के ये टेबल और सी मल्टीप्लाई हो के आता जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ें हमने दी हैं, एक नंबर जो है टेबल में गया, किस चीज़ का हमने टेबल फाइंड करना है, दूसरा उसकी लेंथ फाइंड करनी, कहाँ तक जाए, 1 2 3 4 5 ये 8 तक जाए, वो 2 चीज़ें हमने देनी है। देन हमारे पास ये फार्मूला को फॉर लूप के साथ लगा के हमने इसको प्रोग्राम को जो है हल कर लेना है। ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है। इसके बाद हमने नीचे प्रोग्राम है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, ये भी मैंने आपको करवाया था। तो ये हमारे पास फॉर लूप है, और हमारा जो फॉर लूप है यहाँ पे जो है चैप्टर क्लियर है। बाकी जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी कि जो प्रोग्राम है वो आपको बता देंगे कौन कौन से करने हैं, इनको भी साथ करें और 1 2 प्रोग्राम अपने से भी करें। शुक्रिया।